हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका लूसेंट के क्लास में। आज लूसेंट की कक्षा का पार्ट 4 है, जिसमें हम 76 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उन्हें भी देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। 2 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ग्रीक की सभ्यता। ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। 3 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सुरकोतरा से, सुरकोटदा से। ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। राजस्थान में। ऑप्शन ए राजस्थान में। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरे मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहरे के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। सेल खड़ी। सेल खड़ी का। ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। कांस्य युग। ऑप्शन ए कांस्य युग। 8 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार। ऑप्शन ए व्यापार था। 9 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। ऑप्शन बी शहरी। 10 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ईंट से। ऑप्शन ए ईंट से। 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास। ऑप्शन सी कपास। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। दयाराम साहनी। ऑप्शन डी दयाराम साहनी। 13 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पंतनगर बंदरगाह कौन सा था। लोथल। ऑप्शन बी लोथल। 14 नंबर क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो यह हुआ था लोथल पे। ऑप्शन डी लोथल। 15 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो वह था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन ए।
17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के सही चित्रण करता है? वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। वे देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये सही है। 2 नंबर, केवल 2, ऑप्शन ए। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत है, ये नहीं थे, ये सही है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये भी गलत है, इसलिए सिर्फ 2 नंबर ही सही हो जाएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921, ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, ऑप्शन सी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, ऑप्शन ए, उचित समतावादी। 21 नंबर क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? यह कहा गया था मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। 22 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। 23 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पड़ता है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, इसलिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगन से, ऑप्शन सी, कालीबंगन। 25 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से हुआ मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन ए, कालीबंगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में, ऑप्शन बी, सिंध। 27 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। 28 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यह मिलता है आद्य शिव का, ऑप्शन ए, आद्य शिव। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल, ऑप्शन डी, लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। 31 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी, सी होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, सॉरी।
32 नंबर क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है। यह हुआ है बैल का, ऑप्शन सी बैल। 33 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। लोथल, ऑप्शन सी लोथल। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, ऑप्शन ए हड़प्पा। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति से। 37 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है। इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधु घाटी के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो ये असत्य है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। क्या है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा था, जम्मू कश्मीर में जो पड़ता है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दमादाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका भी ये हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो इसका ये हो जाएगा सी का 3। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेडेर जो बलूचिस्तान में पड़ता है, डी का 4 हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उनचालीस नंबर क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। यह था चेनाब के किनारे, ऑप्शन ए चेनाब। 40 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पाकालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो यह स्थित था सतलज नदी के किनारे, ऑप्शन बी सतलज। 41 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन की प्रणाली का पता चलता है, तो यह पता चलता है धौलावीरा से, ऑप्शन ए धौलावीरा से। 42 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो यह हुआ था लाल रंग का, ऑप्शन ए लाल रंग। 43 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो यह पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। 44 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से। 45 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है, तो वे है दयाराम साहनी तथा राखालदास बनर्जी, ऑप्शन ए दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी।
46 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो कहाँ है ये हमें बताना है। तो यह है सौराष्ट्र में, ऑप्शन सी सौराष्ट्र। 47 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो यह थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में मध्य व्यापारिक संबंध थे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बैल, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन सी है ये। 49 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मातृशक्ति में। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोटदीजी, ऑप्शन डी कोटदीजी। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाल स्नानागार, ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। 52 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो यह अपनाई थी ग्रिड पद्धति, ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति। 53 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। देखते हैं इसका। लोथल का हो जाएगा गोडीबारा, कालीबंगा का जुता हुआ खेत, धौलावीरा का हो जाएगा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, तथा बनवाली का पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। देखते हैं किस क्रूट में है। तो यह है ए का 2 एंड बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, ऑप्शन बी में, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अलंकन नहीं हुआ था। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अलंकन नहीं हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शेर। 55 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो वो सोना और चांदी से परिचित थे, तांबा एवं कांसा से भी परिचित थे, टीन एवं शीशा से भी परिचित थे, वो लोहा से परिचित नहीं थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विस्व संस्कार का प्रमाण मिला है। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विस्व संस्कार का प्रमाण मिला है। लोथल से, ऑप्शन सी लोथल। 57 नंबर क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से
पुकारा? किस नाम से पुकारा? तो सिंडन, ऑप्शन ए सिंडन। 58 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दमादाबाद से, ऑप्शन सी दमादाबाद से। 59 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्कृष्ट कूट में दे। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये चांदी का भी करते थे, टीन का भी करते थे, सोना का भी करते थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 व 3, ऑप्शन ए। 60 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदकुश क्षेत्र के बतसंख से, हिंदकुश क्षेत्र के बतसंख से, ऑप्शन ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो यह है मुंडीगाक तथा सुतकोई दोनों, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी है, ए एवं बी दोनों। 62 नंबर क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकांगेडर, अल्लाल दीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर इसमें से कोई नहीं था। 63 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अलंकन हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अलंकन हुआ है? तो यह हुआ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंस, हिरन, इनमें से कोई नहीं, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मुद्रा प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल के से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। 66 नंबर क्वेश्चन है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले हैं? तो यह मिला है चन्हूदरो से, ऑप्शन सी चन्हूदरो। 67 नंबर क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी के कहानी की सदृश है? किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है? तो यह है लोथल, ऑप्शन सी लोथल। 68 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो यह हुआ था गुजरात में, ऑप्शन ए गुजरात। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल, ऑप्शन सी चावल। 70 नंबर क्वेश्चन है,
कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर का सही स्पष्टीकरण है ऑप्शन ए। 71 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 71 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, मतलब दोनों सही है, ऑप्शन सी 1 एवं 2 दोनों। 72 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए क्रूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए क्रूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, एक कथरी, और अहमदाबाद का हो जाएगा महाराष्ट्र, अहमदाबाद महाराष्ट्र पड़ता है। कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में, कालीबंगन का हो जाएगा सी का 1, एंड राखी गढ़ी हो जाएगा हरियाणा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा ए का 3, बी का 4, एंड सी का 1 एंड डी का 2। 73 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। लोहा की प्राप्ति अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा का, ऑप्शन बी घोड़ा। 75 नंबर क्वेश्चन है, चन्हू दर्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था। चन्हू दर्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने, ऑप्शन ए J.H. मैके ने। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो यह था लोथल, ऑप्शन ए लोथल। तो कैसा रहा आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लूसेंट की और भी वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।